कह रहा है कि एक पेडस्टल, ठीक है, वन पेडस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले वर्ड आया क्या आपका, पेडस्टल। तो पेडस्टल का मतलब हुआ मूर्ति, देखें मूर्ति बैठता है तो नीचे पहले उसका एक स्टेज बनाया जाता है ताकि उस पर मूर्ति को बैठाया जाए। स्टेज हो गया एक जो बैठाने वाला, वो नहीं, मूर्ति को बैठने के लिए जो फट्टी का टुकड़ा से बनाया जाता है जिसमें मूर्ति को बैठाया जाता है। लाता है टांग कर, देखता नीचे से पकड़ के लाता है ना जी, बस बोल भी नहीं करता, बस नीचे से फट्टी पकड़ता है ना, तो उस फट्टी पे जो मूर्ति को बैठाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडस्टल। तो कह रहा है कि एक पेडस्टल पर, किस पर, एक पेडस्टल पर। तो मान लीजिए कि पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर क्या बैठा हुआ है, मूर्ति। क्या बैठा हुआ है, मूर्ति। और मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर। क्लियर है। अब बताइए, कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु पर, तो जमीन नीचे ना रहेगा, भूमि, मूर्ति का उन्नयन कोण, किसका, मूर्ति के शीर्ष से, मूर्ति के पेडस्टल के ऊपर मूर्ति, तो मूर्ति यही ना शीर्ष होगा, कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। और जबकि पेडस्टल का शीर्ष, तो पेडस्टल का शीर्ष यही ना, उसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता। बताइए कोई दिक्कत है किसी को फिगर में? एकदम सिंपल सा बात बोला। एक पेडस्टल है, अब पेडस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, मूर्ति। पेडस्टल के ऊपर क्या है ना, मूर्ति रखा हुआ। बोला मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। और यहाँ ध्यान ये दीजिए, बोला मूर्ति के शीर्ष से, तो बताइए मूर्ति का शीर्ष ही होगा ना। भूमि के किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, फिर बोला पेडस्टल का शीर्ष, किसका शीर्ष, यही होगा ना, कितना उसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण। तो कहा पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात, तो ऊंचाई h मान लीजिएगा और इसको x मान लेंगे। बताइए टोटल कितना हो जाएगा, h प्लस 1 A B C और, बताइए क्लियर है, लिखा हुआ आ रहा है जी। चलिए आगे देखिए, इसमें दो वो कोण बन गया। तो बताइए सबसे पहले 45 डिग्री का यूज कीजिएगा। तो 45 के कहां तक, डी तक ना। तो बताइए 45 के सामने क्या होगा, सटा हुआ, किस फॉर्मूला में, tan में ना। तो tan 45 डिग्री सम्मुख कौन हो जाएगा, BD ना, और संलग्न कौन हो जाएगा, BC। tan 45 का मान, BD का मान H और BC का मान X। तिरछा गुना कीजिए तो X बराबर इक्वेशन। क्लियर है। अब बताइए, अब 60 डिग्री के अनुसार बताइए सामने सम्मुख होगा कि नहीं होगा। सामने क्या होगा, पूरा ना, और नीचे वाला संलग्न सटा हुआ, किस फॉर्मूला में। तो tan 60 डिग्री बराबर सम्मुख कौन हो जाएगा और संलग्न कौन हो जाएगा, BC। कोई दिक्कत। tan 60 का मान बोलिए, tan 60 का मान √3 और AB का मान पूरा ना, H प्लस कितना 1 अब BC का मान होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस 1 भागा रूट, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए किसका मान चाहिए आपको, तो किसका मान रखिएगा, जिसका चाहिए उसका नहीं ना, उसका अपोजिट कौन हो जाएगा, x। तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर, कोई दिक्कत। रखिए x का मान कितना आ जाएगा, h बराबर H प्लस
1 भागा √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3h हो जाएगा। h प्लस में इधर आके बराबर 1 दोनों में h कॉमन है √3 -1 ना 1.6 √3 का मान -1 ना 1.6 1.73 में 1 घटाइए कितना बचेगा 0.73 बराबर 1 काहे के लिए कट रहा है। तो अब देखिए गुना में इधर आके 1.6 भागा 0 हटा दीजिए कितना 100 ना। अब नीचे हटाइए ऊपर वाला हटाइएगा तो कट गया 10 बार में। तो ऊपर की h का मान 100 भागा दीजिए 73 दूना 146 ना 70 दूना 140 3 दूना 6 होगा ना जी। 73 दूना 146 14 बच जाएगा ना। फिर दशमलव दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140 इसलिए एक बार में लगेगा लास्ट वाला आपका 9 बार में लगेगा। मीटर आंसर देख लीजिए लगभग समझिएगा सब करा। नदी के किनारे पहले क्वेश्चन से देखिए बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ के अगर फिगर बना लीजिएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 90% बचेगा देखिएगा अगर बनाएगा तो आप देखिएगा कि उससे फिगर ही पहले नहीं बनता है। फिगर नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण है कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन में देता है वो आप समझ नहीं पाते। हालांकि जितने भी क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको बताया गया होगा मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल बात बोला कि नदी के किनारे एक पहाड़ है। नदी के किनारे क्या है तो पहाड़ कैसा भी हो हम तो सीधा ही न लेंगे। पहाड़ कैसा लीजिएगा नदी हो गया ठीक है। पहाड़ की ऊंचाई कितना दिया 200 मीटर। सिंपल सी बात बताइए इतना जो क्वेश्चन में दिया कि पहाड़ नदी के किनारे एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 200√3 मीटर। क्या ये समझने में किसी को दिक्कत। कहा कि पहाड़ पर एक व्यक्ति बैठा है। पहाड़ पे क्या है जी और पहाड़ की ओर आ रहे हैं ठीक है। एक जहाज का अवनमन कोण पानी में जो जहाज चलता है उसको जहाज कहिएगा लेकिन वही जो हवा में जहाज चलेगा तो उसको वायुयान कहते हैं या हवाई जहाज कहते हैं ठीक है। तो चूंकि पानी है नदी है ना तो कहा नदी में आ रहे जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री देखा 30 डिग्री। बताइए क्या दिक्कत। बोला 2 मिनट तक जहाज चला। कै मिनट तक 2 मिनट। जब 2 मिनट चलने के बाद फिर से जब देखा तो माने कि 2 मिनट में यहां पहुंचा होगा है ना। तब कितना डिग्री का कोण बना रहा है जी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बताइए क्या क्वेश्चन का फिगर समझ बनाने में किसी को दिक्कत। दम सिंपल बोला दम। अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा ढंग से तो क्या बोला कि नदी के किनारे एक पहाड़ और पहाड़ की ऊंचाई 200√3 बोला पहाड़ पे एक व्यक्ति है जो नदी में आ रहे जहाज को देखा तो कितना डिग्री का कोण 30 डिग्री का कोण। लेकिन 2 मिनट जब चला तो वही जहाज अब कितना डिग्री का कोण यानी कि यहां से यहां ने दूरी तो नहीं दिया लेकिन यहां से यहां आने में समय कितना दिया 2 मिनट। देखिए बड़ा लिखो सर। आपसे सिंपल सा एक बात बोल रहा है ठीक है। जिसे मान लीजिए फिर से फिगर को आप मिटा दिए समझिए फिर से क्वेश्चन हम पढ़े तो सीधा कहा आपसे कि एक पहाड़ है। क्या है पहाड़ लिए इसमें किसी को दिक्कत। अब पहाड़ किसके किनारे ये नदी हो गया। बोला पहाड़ की ऊंचाई कितना 200√3 क्लियर है। इसके बाद बोला कि पहाड़ क्वेश्चन पढ़िए पहाड़ के शीर्ष पर मतलब पहाड़ के ऊपर ना बैठेगा वहां पे बैठा व्यक्ति नदी में आ रहे जहाज को जब देखा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री। तो मान लीजिए कहीं भी मान लीजिए कि यहाँ पे जहाज अभी है मान लीजिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण
बताइए 30 जो बना ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये दिक्कत है। अब आपसे बोला, ठीक है, कि 2 मिनट जहाज चलने के बाद, क्या मिनट चला? 2 मिनट। तो हम ये बोला कि ये नहीं बोला कि दूर जा रहा है, किधर बोला? पहाड़ की ओर। तो बताइए यहां से पहाड़ की ओर इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब बोलता दूर जा रहा है तो इधर जाते, तो पहाड़ माने कि 2 मिनट के बाद यहां पहुंचा होगा। कहीं भी आप यहां मान लीजिए, यहां कहीं भी मान लीजिएगा, कितना मिनट के बाद? 2 मिनट। 2 मिनट के बाद यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंचा तो वही व्यक्ति जब इसको देखा था, कितना डिग्री का कोण? कितना डिग्री का कोण? क्या अब समझ में आया कौन कौन का? वो क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है कि कौन कहां आपको लेना है। जब नहीं लिखा हुआ रहेगा तो याद वो अपने दिख जाएगा। छोटा जो नजदीक होगा ना उसका कोण का मान बड़ा, और जो दूर जितना होगा कोण का मान उतना छोटा। याद रखिएगा इस बात को। नजदीक मतलब बड़ा और दूर मतलब, देखिए तो नजदीक बड़ा हुआ और जैसे दूर जाएगा कोण। लेकिन इसमें तो सारा आपको बोल दिया है। तो कहा कि जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहां समझने वाली बात है। आपसे सीधा कहता कि दोनों इसका बीच की दूरी ज्ञात करिए, या 2 मिनट में कितना दूरी तय किया ये ज्ञात कीजिए। तो यहां से यहां निकालते कि नहीं निकालते? लेकिन यहां पे ये नहीं बोला आपसे कि 2 मिनट में जब यहां 60 डिग्री का कोण बना तो बताइए कि जहाज का वेग कितना, मतलब कितना स्पीड से वो चल रहा। तो ये बात बताइए कि जितना चलने का समय दिया है उतना ही दूरी हमको चाहिए ना। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वेग बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा, ऐसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु गमन करेगा, सीधी रेखा में जब चलेगा तो उसका वेग भी वही, विस्थापन भी वही और दूरी भी वही। इसलिए यहां पर चूंकि स्ट्रेट में चल रहा है तो दूरी बट्टा समय कहिए, चाहे वेग बट्टा विस्थापन बट्टा समय, दोनों एक होगा कि नहीं होगा? यहां पे हमको बोला कि जहाज का वेग, तो इतना दूरी का समय दिया है तो इतना ही दूरी निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेन क्वेश्चन यही समझना था। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि क्या निकालना, डायरेक्ट कहा कि वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग उसी का ना निकलेगा जितना दूर का समय हमको पता है। यहां से वहां जाने में इतना समय लगा तो यहां से वहां की दूरी नाप लेंगे, दूरी बटा समय, वेग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि इधर वाला दूरी हम लिख देंगे तो इससे वेग निकल जाएगा मेरा। तो वेग बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? विस्थापन। क्या लिखिएगा? अच्छा, क्या स्ट्रेट लाइन में इसलिए दूरी भी लिख सकते हैं ना, बटा में समय। यानी कि जितना दूर में, इतना आने में जो समय लगा उतना ही दूरी का निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमको ए बी सी और डी, बताइए सी डी की दूरी निकालना है कि नहीं निकालना है? जब सी डी की दूरी निकल जाएगा, उसका समय मालूम है, तो वेग बराबर विस्थापन यानी दूरी बटा समय, वेग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बताइए इसको क्या मानिएगा? x, इसको टोटल कितना हो जाएगा? tan 60 के अनुसार सामने नीचे किस फॉर्मूला में? तो tan 60 डिग्री बराबर सम्मुख ए बी असंलग्न बी डी ना। बताइए tan 60 का मान √3, ए बी का मान 200 रूट और बी डी का मान तिरछा, इस रूट से √3 कट जाएगा एक बार में, तिरछा गुना कीजिएगा, x का मान 200 मीटर होगा कि नहीं होगा? अब इधर आइए, इसमें बताइए 30 लीजिएगा तब पूरा ना। बताइए 30 के अनुसार सामने और सटा हुआ पूरा किसमें? तो tan 30 डिग्री बराबर सम्मुख कौन हो जाएगा? ए बी और संलग्न हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बट्टा रूट ए बी का मान 200 रूट और बी सी का मान हो जाएगा। तिरछा गुना कीजिएगा, 1 में गुना होके x प्लस वाई रह जाएगा, √3 और 3 गुना 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए हमको किसका मान चाहिए? y का। इसका मतलब x का मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने
तो इक्वेशन फर्स्ट में x ना, x का मान कितना निकला है, तो 200 लिख दीजिएगा, प्लस y बराबर 600, प्लस में तो उधर जाके 600 माइनस 200, बताइए कितना मीटर है दोनों के बीच की दूरी, यानी 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा उसको, 2 मिनट। टाइम मिनट। वेग बराबर क्या लिखिएगा, वेग बराबर विस्थापन यानी कि दूरी ना बटा समय। बताइए विस्थापन कितना है, 400 मीटर, और समय कितना लगा, मिनट। काटिएगा तो 200 आ जाएगा, यानी 200 मीटर प्रति मिनट। बताइए वेग समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है सबका, लिख लीजिए।